नमस्कार, मैं आपका प्यारा दोस्त पंडित हरीश कुमार शास्त्री आज आपके सामने नकारात्मक शक्तियाँ और सकारात्मक शक्तियों के बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहता हूँ। कि देखिए कि जैसे हम कहते हैं कि किसी के घर के अंदर सुख समृद्धि है, सुख शांति है, धन दौलत है, आखिर उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? कि उसके पीछे एक ही लॉजिक होता है कि सकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ। क्योंकि सकारात्मक जो शक्तियाँ होती है वो हमारे देवी देवताओं, हमारे पितरों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अब उदाहरण के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसके घर के अंदर कोई जप, हवन, धर्म और पूजा पाठ नित्य किया जाता है, उसके घर के अंदर सदैव ही सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। और अगर इसके अलावा इसके अलावा अगर किसी घर के अंदर निद्रा, मांस, स्त्रियों का अपमान होता है तो उसके घर के अंदर हमेशा नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर के अंदर नकारात्मक होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जिस घर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ यानी भूत, प्रेत, जिन, शैतान, बेताल, यक्षिणी, डाकनी का वास होता है, उस घर के अंदर हमेशा दुख, दलिद्र, कलेश रहता है। और ये यक्ष, डाकनी, जिन, शैतान कैसे आते हैं, कैसे संपर्क में होते हैं, कैसे हमसे ये हमारे पीछे लग जाते हैं, कैसे हमारे घर के अंदर ये डेरा जमाते हैं, कि इनके पीछे एक ही कारण है कि हम किसी सुनसान जगह पर और किसी ऐसी जगह पर जहाँ सुनसान हो, खंडर हो, उस जगह पर अगर हम अपना मल मूत्र त्यागते हैं तो वो हमारे पीछे हो जाते हैं हमेशा के लिए। फिर क्या होता है कि वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी पूजा विघ्न के अंदर वो डालते हैं, हमें क्रोध करवाते हैं, हमें मीट, मांस, मदिरा का सेवन करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उनके संपर्क में आने लग जाते हैं और उनके संपर्क से हमारे जीवन के अंदर काफ़ी व्याधि होती है। और इन चीज़ का छुटकारा होना बहुत ही मुश्किल होता है। और इनके कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनको मानव जीवन के अंदर हमें समझना चाहिए। ये संकेत ऐसा होता है कि किसी की चीज़ की आहट होना, घर के अंदर कोई काली परछाई दिखना और सपनों के अंदर अपने इष्ट देव या पितृदेव का बार बार अपने संकेत देना, कोई जली चिता का सपन के अंदर दिखना, मुर्दों का दिखना, कब्रिस्तान दिखना और शमशान घाट दिखना। ये ऐसे संकेत होते हैं कि हमेशा के लिए हमको समझने चाहिए कि ये संकेत हमको क्यों दिखते हैं। और इनका एक ही छुटकारा है कि आप रोज़ अपने घर के अंदर गूगल और लोबान कीजिए। हमेशा हिंदू सनातन धर्म के अंदर गूगल का बहुत विशेष महत्व है कि जिस घर के अंदर गूगल का धुआं होता है उस घर के अंदर देवता वास करते हैं और देवताओं के द्वारा इस घर के अंदर हमेशा ही ऋषि सिद्ध का वास होता है। और जिस घर के अंदर गूगल होता है उस घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। और जिस घर के अंदर गूगल होता है उस घर के अंदर राहु केतु का दोष हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और इस चीज़ का दूसरा उपाय ये होता है घर के अंदर महामृत्यु जप मंत्र का पाठ करवाना, घर के अंदर किसी देवी देवता या पितृदेव का स्थापन करना और उनके द्वारा उनका प्रतिभोज करना। और एक और आपको ऐसा उपाय बताना चाहता हूँ कि जैसे हम काली अमावस्या या किसी अमावस्या के टाइम घर के अंदर गौमूत्र, गौ का घी, गौ माता का घी, लोबान, गूगल, पंचादन ये सब मिक्स करके किसी हवन के अंदर अगर हम डालते हैं तो घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर के अंदर कारोबार हमेशा बरकत होती है। अगर आप किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित हैं तो कृपया करके आप मुझे मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर मुझे कॉल कीजिए और मैं आपकी 100% मदद करूंगा। और नकारात्मक शक्तियों से कैसे लड़ा जाता है, नकारात्मक शक्तियों को कैसे घर से दूर किया जाता है, उसका मैं आपको निवारण बताऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने घर तक, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि आपको हर प्रकार से आपके जीवन में आने वाली व्याधि से छुटकारा पा सके। नमस्कार।